अंडरगारमेंट्स के सिलेक्शन में कितना ज़रूरी है कि ख्याल किया जाए? नए अंडरवेयर्स नहीं भी खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप धो के इस्तेमाल कर लें और उसका ख्याल करें कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी ना हो जाए, हाइजीन का। हार्मोन्स का वज़न के साथ क्या ताल्लुक? लेकिन अगर एक 5 फुट 9 इंच है या 6 इंच की खातून है और उसका वजन 75 या 80 किलो के करीब आ रहा है तो वो उसके बीएमआई के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो इसे हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हाइट से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला गूगल पे भी हर जगह मौजूद है। अगर आपको अपना कद पता है तो आप अपने कद के हिसाब से अपना वजन निकाल सकते हैं। बार-बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? बार बार इन्फेक्शन नीचे की मतलब प्राइवेट जी, पार्ट्स के इन्फेक्शन प्राइवेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखें, एक तो मैंने बताया कि शुगर के मरीज, बहुत ज़रूरी है देखना कि लोगों को शुगर होती है और वो हमें पता ही नहीं होती और उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है। फिर एक और बात कि अगर हाइजीन बहुत ख़राब है, तो जैसे लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज़ में है, हाइजीन का मसला बना हुआ था, तहारत इतने अच्छे से नहीं किया, या गंदा अंडरवेयर बार बार पहन लिया, या बहुत ज़्यादा पब्लिक वॉशरूम्स इस्तेमाल किए। अक्सर ऐसा होता है कि घर में तो होते ही नहीं है, कुछ खातून कोई ऐसी जॉब कर रही हैं या कहीं ऐसी बाहर की जगह पे हैं कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म के वॉशरूम्स इस्तेमाल करने पड़े हैं, तो वो भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और डाइट करना। कुछ लोग इतनी डाइट करते हैं कि सुबह उन्होंने पानी का ग्लास पिया तो रात को जाके बहुत खुशी से बता रहे होते हैं कि जी मैंने तो जी रात के 12 बज गए, कुछ भी नहीं खाया पिया और पानी का ग्लास सिर्फ पिया हुआ है। ये अच्छा नहीं है, ये जिगर को भी ख़राब करेगा, ये आपके मैदे को भी ख़राब करेगा, ये हार्मोन्स को भी ख़राब करेगा। तो इसकी वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। फिर इसके अलावा अगर अनट्रीटेड इन्फेक्शन था, वही बात कि हमने उसको नोटिस नहीं लिया और वो लंबा होता गया तो वो यूट्रस तक पहुंच गया और वो फिर एक नई शक्ल इख्तियार कर गया और वो भी फिर लिकोरिया या डिस्चार्ज या इन्फेक्शन बार बार होता जाएगा। फिर इसमें कैंसर को देखने की बहुत ज़रूरत है। कैंसर्स में भी इन्फेक्शन का एलिमेंट बढ़ जाता है। फिर मियाँ बीवी के ताल्लुक जब से आते हैं शादी के बाद से, तो तब भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो कि बड़ा कॉमन है। इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, नेचुरल बात है। और लेकिन डेफिनेटली दो लोगों का कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अंडरगारमेंट्स के सिलेक्शन में कितना ज़रूरी है कि ख्याल किया जाए? अंडरगारमेंट्स का सिलेक्शन हम अपने बॉडी के हिसाब से हमें करना चाहिए। अक्सर होता है कि कोई फैब्रिक ऐसा हो जिससे हमें एलर्जी है। कुछ लोगों को सिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को लिनन सूट नहीं कर रहा होता, कुछ लोगों को कॉटन से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये अपनी बॉडी के हिसाब से है। और बाकी तो क्योंकि ये खुद ही खातून को देखना चाहिए कि डेफिनेटली बचपन से आज तक उसने कपड़े पहने हुए हैं, सूती कपड़े, सिल्क के कपड़े, वो उसको पता होता है कि कौन से कपड़े हैं जो मुझे हर्ट करेंगे, एलर्जी करेंगे। तो एक तो वो देख लेना चाहिए। दूसरा ये कि इसकी सफाई का बस ख्याल रखना चाहिए। अगर बार बार या नए अंडरवेयर्स नहीं भी खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप धो के इस्तेमाल कर लें और उसका ख्याल करें कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी ना हो जाए, हाइजीन का। हार्मोन्स का वज़न के साथ क्या ताल्लुक? हार्मोन्स का वज़न के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। हार्मोन्स जब भी ख़राब होंगे तो डेफिनेटली, इनफैक्ट होता क्या है, वज़न बढ़ता है और हार्मोन ख़राब होते हैं। हमें ये लगता है कि हार्मोन ख़राब होते हैं तो वज़न बढ़ रहा होता है। बेसिकली ये इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लेकिन जिस वक्त जब बहुत ज़्यादा वज़न रैपिडली ग्रो करना शुरू करता है तो हमारे हार्मोन्स ख़राब होना शुरू होते हैं। हार्मोन्स इतने नहीं ख़राब बस होने चाहिए कि वो अंडेदानी से लेकर दिमाग के सिग्नल्स को भी ख़राब करना शुरू हो गए हैं। तो वज़न का ताल्लुक हाइट के साथ है। ये भी है कि लोगों को अक्सर वज़न, उन्होंने एक फिगर दिमाग में रखी हुई कि जी 60 किलो से ऊपर ना जाए, 50 किलो से ऊपर ना जाए। ऐसा नहीं है, आपकी हाइट के मुताबिक है। एक अगर 5 फुट की खातून है और उसका वजन 80 किलो है तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक 5 फुट 9 इंच है या 6 इंच की खातून है और उसका वजन 75 किलो या 80 किलो के करीब आ रहा है तो वो उसके बीएमआई के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हाइट से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला गूगल पे भी हर जगह मौजूद है। अगर आपको अपना कद पता है तो आप अपने कद के हिसाब से अपना वजन निकाल सकते हैं।